हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं हनुमानगढ़ हॉर्स फेयर में और वहाँ पर हमें मिले हैं आलमवाला के मनु सेखो जी, जो कि आप जानते हो काफ़ी फेमस है मनु सेखो जी। तो काफ़ी हॉर्सेस बहुत टाइम से रखे हुए हैं इन्होंने, तो बात करते हैं मनु सेखो जी से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल और फेसबुक पेज पर। सत श्री अकाल जी। नुकरा एंड मारवाड़ी पेजेस देख रहे सारे वीरों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर कब से आप घोड़े रख रहे हैं या स्टड फार्म का काम कर रहे हैं? घोड़े तो जी हमारे पहले मेरे फादर साहब रखते थे। तकरीबन हमारे घर में घोड़े आए हुए तकरीबन 40 साल हो गए। ठीक है जी। 30 साल मेरी एज है, 40 साल से भी ज़्यादा ही हो गए। और हमारे घर से पहले मेरे परदादा जी घोड़ों के बहुत शौकीन थे। ठीक है जी। उनका एरिया में अच्छा नाम था घोड़ों के लिए कि उनके पास बहुत अच्छे घोड़े होते थे। तो उसके बाद मेरे फादर साहब ने काफ़ी घोड़े रखे, काफ़ी लंबा टाइम घोड़ों का काम किया। ओके। तो मैं फादर साहब सरदार परमपाल सिंह जी के साथ ही मैं घोड़े रखने स्टार्ट किए हैं। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट और ये शौक़ भी मेरा, वैसे ज़्यादा शौक़ है मेरा, खरीद बेच का ज़्यादा काम कम है और मेरा ज़्यादा शौक़ है। राइडिंग आप बहुत करते हैं? जी जी जी, राइडिंग मैं पहले दिन से ही करता हूँ जी। मेरे घर में अगर कोई भी जैसे अड़ियल घोड़ा आता था तो उसको राइडिंग के लिए मेरे को चूज़ किया था। उसकी राइडिंग पे अगर उसके ऊपर राइडिंग करनी है तो वो मेरे फादर साहब बोलते थे कि कोई नहीं राइड करेगा इस पर, जो भी अड़ियल घोड़ा है उस पर मैं ही राइड करूँगा। और मैं शुरू से ही छोटा जब स्कूल से आता था मेरे को अड़ियल घोड़ों पे बिठाया जाता था। उस वक्त से लेके आज तक मैं राइडिंग का बहुत शौकीन हूँ। अच्छा, तो आप भी हर प्रकार के घोड़े को आप संभाल लेते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई बार कई घोड़े तो इतने अड़ियल होते हैं सवार बुलाने पड़ते हैं या कुछ इस तरह का सिस्टम रहता है? नहीं जी, मैंने आज तक किसी घोड़े पे सवार नहीं बैठाया। जो भी कोई मेरे घर पे नया घोड़ा आता है या कोई पुराना घोड़ा है जब मैं खरीदता हूँ, मैंने किसी भी घोड़े पे सवार नहीं बैठाया आज तक। ठीक है, खुद ही आप मेंटेन करते हो उसको? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ही मेंटेन करता हूँ। तो फिलहाल कितने घोड़े हैं आपके फार्म पर? अभी मेरे फार्म पे चार पाँच घोड़े हैं। 4-5 घोड़े हैं जी। एक मेरा राइडिंग वाला चॉपर घोड़ा है। ओके। एक मेरे पास नुकरा स्टैलियन है हीरो। एक मेरे पास नुकरी मेर है बहुत बड़ी हीरोइन। एक मेरे पास नीली बच्ची है फौजी की बहुत अच्छी। और भी 2-3 घोड़ियाँ हैं। मतलब सभी लाइंस का आपने भाई अपना जो फार्म पे कलेक्शन किया हुआ है? जी जी जी। तो सर आपके लिए आपको कौन सी लाइन सबसे अभी ऐसे लगता है कि जो राइडिंग के लिए बेस्ट है आपके लिए? राइडिंग के लिए देखो जी, पहले तो आपके लिए घोड़ा जो है वो देखना पड़ता है जी कौन सा घोड़ा अच्छा है। वैसे मैं ज़्यादा जो मज्जू का लाइन है उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा, उसके फ़ैन आप मज्जू की लाइन के? मेरे पास शुरू से ही देखो कि मेरे पास पहले ब्लू प्रिंस था, वो भी फौजी का बच्चा था। अभी मेरे पास चॉपर है, वो भी फौजी का बच्चा। इसमें जिन घोड़ों पे मैंने ज़्यादा लॉन्ग राइड की है। ठीक है जी। जी अच्छे ये लाइन अच्छी है राइडिंग के लिए। राइडिंग के लिए लाइन अच्छी ऐसी है कि इनको जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, इनका बॉन साइज है वो बहुत बड़ा आता है, मजबूत बहुत होता है मज्जू के। हाँ जी। जो वही घोड़ा राइडिंग के लिए परफेक्ट होता है जो मजबूत होगा। मजबूत हो जी। तो सर लॉन्गेस्ट राइड के बारे में क्या कहेंगे? कौन सी आपकी लॉन्गेस्ट राइड थी? लॉन्गेस्ट राइड मेरी एक तो मैंने 615 किलोमीटर की राइड की थी पुष्कर से बरनाला। मेरे बड़े भाई साहब परम गिल के फार्म से पुष्कर गया था मैं। ठीक है, 615 किलोमीटर। जी। अभी मैं दिल्ली जाके आया हूँ जी। मेरे घर से दिल्ली गया था मैं, वो हो गई थी मेरी तकरीबन 400 के नज़दीक ही हो गई थी। ठीक है। एक मैंने 150 किलोमीटर की राइड की थी। एक मैंने पीछे 300 किलोमीटर की राइड की है। यानी बहुत लंबी आपने राइडिंग कर चुका हूँ जी मैं। जो मेरी 20-25 किलोमीटर वाली राइड है इनकी तो मैं गिनती नहीं करता, खैर वो तो मेरी रूटीन में आ जाती है ना। ठीक है। हाँ, जो लोग जिनको लंबी राइड बोलते हैं कि 20 किलोमीटर की है, हमने 25 किलोमीटर की है, उनकी मैं काउंटिंग नहीं करता क्योंकि वो तो मेरे लिए आम राइड है। ठीक है जी। तो सर जैसे आप राइडिंग के लिए जाते हैं तो पर डे का क्या शेड्यूल रहता है? कितने किलोमीटर तक घोड़ा राइड कर लेता है? देखो जी, पर डे अगर आपने सही लॉन्ग राइड करनी है तो आपका घोड़ा 50 से लेके 55 किलोमीटर ही कर सकता है। ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि हमारा घोड़ा 60 किलोमीटर कर ली, हमारे घोड़े में 70 किलोमीटर कर ली, वो हमारे ने आज तक नहीं की।
ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि हम दिल्ली गए थे, दिल्ली हमारा जो पहला दिन था उस दिन हमारे घोड़े ने 65 किलोमीटर की राइड की थी, क्योंकि वो पहला दिन था। ठीक है। पहले दिन में घोड़े को जो मेरे पास अभी घोड़ा है वो थोड़ा गर्म है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है पहले दिन के लिए। तो इस पहले दिन का हमारा टारगेट था कि हमने वहाँ पे जाके रुकना है। तो उसके बाद हमारा कोई टारगेट नहीं होता था, जहाँ पे हमें जगह मिलती थी वहाँ पे हम रुक जाते थे। लेकिन पहले दिन ही 65 किलोमीटर की 67 किलोमीटर की राइड की, उसके बाद हमने राइड नहीं की। अगर आपने दिन में एक राइड ही करनी है, एक दिन की राइड है, तो आप 70-80 किलोमीटर की भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक दिन में 70 किलोमीटर की राइड भी की थी मैक्सिमम जो। हाँ जी। ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम 6 दिन चले और हमारा घोड़े ने 70 किलोमीटर की 6 दिन में राइड की है, हर रोज हमारा घोड़ा 65-70 किलोमीटर करता था, वो तो भाई देखो बोल तो नहीं सकता। लेकिन जो हमारा ग्रुप है, लॉन्ग राइडर ग्रुप है, हमारे बड़े भाई साहब मनु शर्मा जी हैं, मैं हूँ, और भी हमारे साथ है प्रगट पन्नू जी हैं, और भी भाई हैं। पर लेकिन हमने आज तक इतनी बड़ी अगर लंबी राइडें की, हमारी जो पुष्कर राइड थी वो 11 दिन की थी। ठीक है। तो उसके अंदर हमारी जो एवरेज थी 50 की एवरेज ही पड़ी थी। जो हमारी ये राइड थी, ये भी दिल्ली वाली राइड थी, इसमें 50 की एवरेज पड़ी थी। अगर झूठ बोलना है तो फिर भाई 70 किलोमीटर की एवरेज डाल सकते हैं। ठीक है।